भाई साहब, अगर आप आज सोच रहे हैं कि इंजीनियर या डॉक्टर बनने में बहुत स्कोप है, तो आप किसी गलत दुनिया में जी रहे हैं। आज का सबसे बड़ा स्कोप है बाबा बनने में। जी हाँ, सोर्स बताते हैं कि आईआईटी रुड़की से पास आउट एक स्टूडेंट जो कि मथुरा में इस समय बाबा बन गया है और सत्संग कर रहा है। उसका भी मजा है, ना सैलरी टारगेट की कोई टेंशन है और ना ही कस्टमर के आने की कोई झंझट। आज का तो ये सीन हो गया है कि लोग किसी भी चीज की पूजा करने लगते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर हो और चाहे कोई बीमार कुत्ता। और यहाँ तक कि विधायक और नेता भी बाबाओं के चरणों में ऐसे लेटे रहते हैं जैसे लगता है इन बाबाओं ने उन नेताओं के फ्यूचर का पासवर्ड ही चेंज कर दिया हो। और हमारे बॉलीवुड स्टार से क्या कहना, मतलब जब अंधविश्वास उन्होंने ही फैला रखा है। जैसे कि हमारे सलमान भाई हैं जो कि फिरोजा ब्रेसलेट पहनते हैं, उसकी कहानी तो आप सबको पता ही होगा। उनके हिसाब से जब उन पे कोई मुसीबत आती है तो ये ब्रेसलेट उस मुसीबत को सोख लेता है और चटक जाता है, तो इससे उनकी मुसीबत टल जाती है। अब भाई ने बोला है तो भाई फेम तो बढ़ेगा ही। तो सलमान भाई ने क्या किया, बीइंग ह्यूमन जो उनकी ही ब्रांड है उस पर इन्होंने ऑफिशियली उसको बेचना शुरू कर दिया है। अब लोग धड़ल्ले से उसको खरीद रहे हैं। और हमारे टीवी चैनल तो किसी से भी पीछे नहीं है। सुबह 6 बजे से ही शनि और मंगल की राहु दशा दिखाने लगते हैं और शाम को खत्म करते हैं नागिन जैसे सीरियलों से, जिससे कि अंधविश्वास और भूत प्रेत की भावना को वो घर घर में पहुंचा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया आज एआई के पीछे भाग रही है, वहां हम लोग बाबा के पीछे भाग रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि लोग इसमें फंसते क्यों हैं। देखिए, इन लोगों की कुछ एक प्रो टिप होती हैं जिनको ये लोग फेंकते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि आसानी से सलाह दे देंगे, और डॉक्टर की सलाह हो गई या वकील की सलाह हो गई, ये तो बहुत महंगी होती है, लेकिन बाबा लोग 101 रुपए लेते हैं और इतनी सलाह दे देंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कुछ रिपीटिव वर्ड्स होते हैं इनके, जैसा कि आपका काम बनते बनते रुक जाता है, आपका पैसा आता है लेकिन खर्च बहुत होता है, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन परिवार वाले आप पे ध्यान नहीं देते, वगैरह वगैरह। इनका काम चलता है डर से। जी हाँ, डर से ऐसे चलता है कि ये लोगों को बोलते हैं कि 100 बार ये काम कर लो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो लोग 100 बार वो चीज कर लेते हैं। जैसा कि आजकल कुछ यूट्यूब वीडियोस पे भी होता है कि ये वीडियो लाइक करो, नहीं तो आपकी मम्मी जी का तबीयत खराब हो जाएगा, आपको माता रानी की कसम है कि ये वीडियो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तो मतलब सबका धंधा ऐसे ही चल रहा है, डर दिखा करके बस। और साफ कहता है कि महान संत भी हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कबीर जी की, जब जैसे हम बात करें विवेकानंद जी की, तो महान संतों की भी हमारे पास गिनतियां हैं। और आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानवता के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं जहां हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भ्रष्ट बाबाओं की, जैसे कि आसाराम हो गए, जैसे कि राम रहीम हो गए, जैसे कि रामपाल हो गए, तो ऐसे बाबाओं को जहां पे जिक्र आता है वो कहीं ना कहीं हमारी इस आस्था को डगमगा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हमें अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। और अब तो एक नया सेगमेंट आया हुआ है चाइल्ड बाबा का। जी हाँ, आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सनातन से, शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं है, जिनको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके माता पिता उनको कहीं भीड़ में खड़ा कर देते हैं और वो 2 बातें बोलते हैं, लोग उन पे फिदा हो जाते हैं। उनको ऑफिस में बुलाया जाता है मोटिवेशनल थॉट देने के लिए। मतलब जिस जगह एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है वो महीने भर एक्सेल शीट और ये वो बना करके 1 लाख 1.5 लाख सैलरी उठाता है, ये बाबा 20 मिनट 25 मिनट बोल करके 30-35 लाख ले जाते हैं। सोचिए उस एम्प्लॉय के क्या ही मोटिवेशन मिलेगा। ये तो डिमोटिवेशन वाली बात हो गई। इसमें फायदा हो रहा है उनके माँ बाप को, जिनको धड़ल्ले से पैसा मिल रहा है और बच्चों के फ्यूचर कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को उन्होंने सेट कर दिया है। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ उनके माँ बाप से कि आज के 10 साल के बाद अगर उनके बच्चे का मोह इन सब चीजों से उठ गया या उसने कोई गलत एक्टिविटी कर दी, तो उतनी ही गालियां पड़ेंगी, उतने ही जूते पड़ेंगे। उस चीज के लिए भी ध्यान रखना। दोस्तों, अंधविश्वास की इंडस्ट्री इस समय लगभग 2000 करोड़ क्रॉस कर रही है। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री बन गई है और इसमें सिर्फ भगवान के नाम पे नहीं लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों ने खुद को ही सेल्फ क्लेम्ड भगवान घोषित कर दिया है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और वैसे वैसे कुछ लोग या तो देश से बाहर जा चुके हैं और या जेल के में बैठ करके जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, मंदिर जाना या भगवान में आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है। हम सबको एक आस्था का सोर्स चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई बाबा तुमसे कहे कि मेरे चरणों का पानी पी लो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, या मेरे चरणों के नीचे की मिट्टी ले जाओ अपने घर में रखो तुम्हारे घर में बरकत आएगी, या कोई भी ऐसा आपको भटकाने की कोशिश करे, तो आप समझ जाओ कि ये चीज़ गलत हो रही है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।
और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जो भी थॉट हों वो कमेंट में लिखिए। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, हम सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और मैं हर किसी कमेंट का जवाब भी दूंगा।